नीतीश कुमार के कार्यकाल के जो सबसे प्रमुख दावे हैं, जो सबसे बड़े अचीवमेंट माने जाते हैं, उसमें से सबसे बड़ा अचीवमेंट में से एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि नीतीश कुमार ने हर घर बिजली पहुंचा दिया है इस बिहार में, कम से कम, जो कि 2005 से पहले नहीं था। लेकिन किसानों की क्या हालत हुई है इस बिजली उपलब्धता के मामले में, ये कभी सोचा है आपने? हम आपको आज लोकसभा राज्यसभा के अंदर अलग अलग समय पे सवालें जो पूछे गए हैं उनका जवाब जो दिया गया है, और उसके अलावा इंडिया एनर्जी रिपोर्ट 2025 के हवाले से हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिस कहानी में के अनुसार 2005 में इसी बिहार में 28.68% बिजली कंजप्शन जो होता था वो एग्रीकल्चर के लिए होता था, कृषि से संबंधित मामलों में होता था 28.68%, जो कि अभी लेटेस्ट 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, उसके अनुसार घट करके 14.9% हो गया है। यानी कि किसानों के द्वारा या कृषिगत अलग अलग कृषिगत कामों में इस्तेमाल होने वाले बिजली का अनुपात बिहार में खर्च करने में अनुपात आधा हो गया है। 28.68% से घट करके 14.9% हो गया है। और ये एक समय था 2017-18 में ये मात्र 2.56% पे था, जबकि दूसरे राज्यों का अगर आप देखिएगा तो 2023-24 का जो डेटा है, उस 23-24 के डेटा के अनुसार बिहार में 15%, 16% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 19.48% है, राजस्थान में 41% है, मध्य प्रदेश में 40% है। ऐसे ही सभी राज्यों में, इवन हिंदुस्तान का जो एवरेज है वो 20% है और बिहार का अभी भी 14% है। तो अन्य मामलों के अलावा, जैसे घरेलू हो गया, उपयोग के लिए बिजली का इस्तेमाल होता है, या इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, बिहार में इंडस्ट्री तो इतनी लगी नहीं है तो उसका होता नहीं है। घरेलू इस्तेमाल के लिए भले ही बिहार में कंजम्पशन बिजली का सबसे तेजी से हुआ है, लेकिन किसानों के लिए उतनी तेजी से नहीं वृद्धि हुआ है, क्योंकि अनुपात आज 2005 की तुलना में कम है। हालांकि कनेक्शन बहुत भी दिया गया है। आप सोचिए कि बिहार में 2018-19 में 2,28,423 बिजली कनेक्शन थे, जो कि कृषिगत बिजली कनेक्शन थे, यानी कि किसानों के द्वारा लिया गया बिजली कनेक्शन था कृषिगत कामों में इस्तेमाल करने के लिए, जो कि 2024-25 में बढ़कर के 8,76,000 हो गया। यानी कि लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है बिजली के किसानों के द्वारा कृषिगत मीटर जिसे कहते हैं उसको लेने की संख्या में 2 लाख, और ये सिर्फ 5 साल के भीतर, 2018-19 से 2024-25 के बीच में 6 सालों के दौरान 2,28,000 से बढ़ के 8 लाख हो जाता है, यानी कि 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन वही 2017-18 में इसी बिहार में 21-22 में इसी बिहार में 1140 गीगावाट कृषि पे खर्च होता था बिजली, जो कि 2024-25 में बढ़कर के लगभग ये 7,000 गीगावाट हुआ है। यानी कि डिफरेंस आप देख सकते हैं। 2005-6 में भी 11,153 गीगावाट मात्र खर्च होता था बिजली पे, और आज 6,913 गीगावाट खर्च हो रहा है। जबकि जो टोटल खर्च है बिहार का, यानी कि सभी को अगर मिला दीजिएगा, तो 2005 में 4,022.33 गीगावाट टोटल खर्च होता था, इंडस्ट्री, घरेलू, कृषि सब मिला करके, और उसमें से 1153 गीगावाट सिर्फ अकेले कृषि पे खर्च होता था, यानी कि लगभग 1/4 या 28% है। और वही आप अभी आकर के देखिएगा, 2024-25 का डेटा उठाइएगा तो 39,378 गीगावाट टोटल खर्च होता है, और उस 39 में से 6,900 गीगावाट सिर्फ होता है कृषि पे। टोटल कृषि पे खर्च जो है वो बढ़ा है, तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ा है, कृषि का यंत्रीकरण भी तो बढ़ा है, लेकिन कृषि की तुलना में अन्य मदों के ऊपर ज्यादा खर्च हुआ है। 2005 में 28% जो बिजली है बिहार का वो खर्च होता था कृषिगत मामलों में, जो कि घट करके 14.9% हो गया है। अब इसके अलावा दूसरे राज्यों को देखिए। दूसरे राज्यों का जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में 2021-22 में 19.48% जो है वो सिर्फ कृषि पे खर्च होता है, जबकि बिहार में 14% है, 14.9% है। इसी तरह से राजस्थान में देखिएगा तो 41% आज भी राजस्थान के अंदर बिजली खर्च हो रहा है कृषि के ऊपर। मध्य प्रदेश में 40.2% है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। हिंदुस्तान का मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप एक और मामला देख लीजिए
कि भाई बिहार, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं इस हिंदुस्तान में जहाँ पे किसानों को सब्सिडी दी जाती है बिजली में और फ्री बिजली दी जाती है। एक तो होता है कुछ राज्य सब्सिडी देते हैं, कुछ राज्य बिल्कुल ही फ्री देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में लगभग 1,74,00,000 आंध्र प्रदेश में लगभग 17,40,418 बिजली कलेक्शन जो कि कृषिगत है वो कंप्लीटली फ्री उनको बिजली दिया जा रहा है। कर्नाटका में इसी तरह से 29,69,000 है। पंजाब में इसी तरह से 13,78,000 ऐसे किसान हैं जिनको फ्री बिजली दी जा रही है। तमिलनाडु में 21 लाख इसी तरह से है। तेलंगाना में 23 लाख हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे फ्री नहीं दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी में भी देख लेते हैं बिहार में कितना दिया जाता है और बाकी राज्यों में कितना दिया जाता है। बिहार में 2017-18 में सब्सिडी दिया गया 165.05 करोड़ रुपए का, जो कि बढ़कर के 18-19 में 318 करोड़ रुपए का हुआ। बाकी राज्यों का क्या हाल है? यही छत्तीसगढ़ में जाइए, 1668 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया गया था 2017-18 में वहां पे। आंध्र प्रदेश में 2750 करोड़ का सब्सिडी दिया गया था। गुजरात में, जिसको कहते हैं किसानों के लिए अच्छा राज्य नहीं है, वहां पे भी 5873 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया गया था बिजली का 2017-18 में, और बिहार में सिर्फ मात्र 165 करोड़ दिया गया था। उसी तरह से हरियाणा में 6550 करोड़ रुपए दिया गया, कर्नाटक में 8449 करोड़ रुपया दिया गया, मध्य प्रदेश में 8763 करोड़ रुपया दिया गया, महाराष्ट्र में 4870 करोड़ रुपया दिया गया, और राजस्थान में 10,033 करोड़ रुपया का वहां सब्सिडी दिया गया है किसानों को बिजली पे खर्च करने के लिए। और भी राज्य हैं, पंजाब में 6,000 करोड़ रुपया दिया गया, 6,029 करोड़ दिया गया, तमिलनाडु में 3765 करोड़ रुपया दिया गया, तेलंगाना में 3235 करोड़ रुपया दिया गया, और बिहार की हालत क्या है? 165 करोड़ सब्सिडी बिहार के किसानों को नहीं मिल रही है। जो टोटल बिजली हो रहा है खर्च, उसमें से बिहार के किसानों को मात्र 14% दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों को 40% तक दिया जा रहा है। इसी बिहार में 2005 में 28% तक दिया जाता था। टोटल कनेक्शन जो है, मतलब किसानों से कनेक्शन लिवा लिया जा रहा है। किसानों के पास 17-18 में मात्र 2,28,000 कनेक्शन था, आज वो बढ़कर के 8 लाख हो गया है। कनेक्शन दे रहे हैं लेकिन बिजली नहीं दिया जा रहा है, सब्सिडी उसके ऊपर से और नहीं दिया जा रहा है अन्य राज्यों की तुलना में, या फिर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अगर आप देखिएगा तो ये है किसानों की हालत है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो घरेलू कनेक्शन जो है वो पिछले इसी कार्यकाल के दौरान 17-18 से लेकर के 24-25 के दौरान दुगुना से भी कम बढ़ा है। किसानों का 4 गुना बढ़ गया है बिजली कनेक्शन, और घरेलू वाले जो उपयोग करने वाले लोग हैं उनका दुगुना भी नहीं बढ़ा है इसी कार्यकाल के दौरान। उसके बावजूद सब्सिडी किसानों को नहीं दी जा रही है, उनको बिजली नहीं दी जा रही है किसानों को। हालांकि बिहार में पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति जो बिजली की उपलब्धता है या बिजली का जो खर्च है वो 134 यूनिट से बढ़कर के 2012 में 134 यूनिट हुआ करता था, 2025 में ये 374 यूनिट हो गया है। यानी कि बिजली का खपत बढ़ रहा है ओवरऑल, घरेलू से ज्यादा किसानों का मीटर बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को खपत नहीं बढ़ रहा है उस तेजी से जिस तेजी से वो लोग कनेक्शन ले रहे हैं। ये है हालत बिहार के किसानों की, और सब्सिडी का तो हमने बता ही दिया। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।